सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट जुलाई 2023 की परीक्षा ऑफलाइन मोड में होने जा रही है। ऑफलाइन मोड में एक छोटी सी गलती की वजह से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा को क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पहली बार सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या फिर भले ही इसके पहले हो चुके हैं और ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो ये छोटी सी गलती का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। अन्यथा की कंडीशन में सब कुछ सही करते हुए भी आप क्वालिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये छोटी सी गलती बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष अभ्यर्थी क्वालिफाई करने से रुक जाते हैं। स्क्रीन पर आप एक फिजिकल पेपर देख पा रहे होंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे। ये प्राइमरी लेवल का है। इसी के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल में टोटल 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। पहला बाल विकास, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण अध्ययन, चौथा भाषा 1 और पांचवा भाषा 2। अब भाषा 1 और भाषा 2 में 22 लैंग्वेज का ऑप्शन आपको दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी अलग अलग अपने हिसाब से लैंग्वेज को ऑप्ट किया होगा। ठीक है, मेनली प्रॉब्लम कहां पर आती है, यहां से शुरू करते हैं। देखिए, इस पेज को जब आप पलटेंगे, पहला पेज जब आपका शुरू हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले पेज पर आपका बाल विकास से पेपर शुरू होगा। ठीक है, पेपर बाइलिंगुअल मोड में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के कंफ्यूजन मत रखिएगा। ये पहला जो पेपर होगा, पहला सेक्शन जो होगा वो बाल विकास, जिसको सभी अभ्यर्थियों को कॉमन तरीके से करना ही है। ठीक है, 30 प्रश्नों तक आप बाल विकास का पेपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 30 नंबर का सीरियल नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही 31वें नंबर पर जाएंगे तो वो गणित का पेपर आ जाएगा। अब गणित भी सबके लिए कॉमन है, क्योंकि प्राइमरी में बाल विकास, गणित और ईवीएस ये तीनों सबके लिए कॉमन है। प्रॉब्लम शुरू होती है भाषा वाले से। ठीक है, आगे आप देखते जाइए। 31 नंबर से आपका गणित का पेपर यहां से देखिए शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से जब ये आप आगे बढ़ेंगे तो 31 से लेकर के 60 नंबर तक ये आपको गणित का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, देखिए 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक आपका पूरा ये गणित का सेक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी तक ये गणित चल रहा है। देखिए, ये 60 नंबर का क्वेश्चन है, यहां तक जाकर के गणित आपका खत्म हो गया। इसके बाद से आपका ईवीएस का सेक्शन शुरू होगा। आप स्क्रीन पर देखिए, यहां से पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज शुरू हो रहा है। ईवीएस का सेक्शन 61 से लेकर के 90 अंक तक होगा। कहां तक? 90 अंक तक। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये पूरा ईवीएस का ही चल रहा है अभी तक। यहां पर देखिए ये 90 नंबर का क्वेश्चन नंबर है। यहां पर जाकर के ईवीएस पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब अगला जो सेक्शन आएगा वो यहां से लैंग्वेज का शुरू होगा। अब यहीं से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मोस्टली जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें अधिकतर केसेस में ये देखा गया कि अभ्यर्थी जो हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को ऑप्ट करते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो 22 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया, उस प्रत्येक लैंग्वेज को इन्होंने एक कोड अलॉट कर रखा है। जैसे कि इंग्लिश का कोड 1 है, हिंदी का कोड 2 है। इसी प्रकार से अन्य लैंग्वेजेज इसी क्रम में आते जाते हैं। तो ये जो पेपर देंगे अपने हिसाब से, उसमें जो इनका कोड है उसके हिसाब से ये लोग देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को ऑप्ट किया है और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को ऑप्ट किया है, तो बच्चे को ये लगता है कि इंग्लिश तो मैंने लिया ही है, तो लैंग्वेज 1 में देखिए, लैंग्वेज 1 पार्ट 4 में बच्चा इंग्लिश को यहां से शुरू कर देता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन यहीं पर यह मिस्टेक हो जाती है और अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। क्योंकि आपने सीबीएसई बोर्ड को यह बताया है कि लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी को ऑप्ट करने वाला हूं, तो आपको ये वाला इंग्लिश, भले ही आपने इंग्लिश लिया था, लेकिन चूंकि आपने लैंग्वेज 2 में लिया था और यहां पर ध्यान से देखिए ये लैंग्वेज 1 का है, तो लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश को लिया था। तो ये वाला सेक्शन आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से स्किप कर देना है। ठीक है, पार्ट 4 में इंग्लिश वाला आपको पूरी तरीके से स्किप कर देना है, अगर आपने पार्ट 4 फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया था। अब यहां पर देखिए पार्ट 4 में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आपको दिखेगा। ये वाला सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी लिया है और लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश लिया है, तो पार्ट 4 लैंग्वेज 1 हिंदी आपको यहां से 91 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। और जैसे ही आप पार्ट 5 में जाएंगे यानी लैंग्वेज में, तो वहां पर भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सेक्शन आपको दिखेगा। अब अभ्यर्थी कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि 2-2 बार इंग्लिश और 2-2 बार हिंदी क्यों दिया गया है। तो इसका कारण यही है कि कोई अभ्यर्थी फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिया हो सकता है और सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी लिया हो सकता है। कोई अभ्यर्थी फर्स्ट लैंग्वेज में
अगर इंग्लिश लिया है तो सेकंड में हिंदी, या फिर फर्स्ट में हिंदी तो सेकंड में इंग्लिश लिया हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपका है कौन सा, वही वाला आपको अटेम्प्ट करना है, अन्यथा की कंडीशन में आपका ये गलत हो जाएगा। ये तो हो गया जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी लिया था। तो हिंदी अंग्रेजी जो है ये इनके मेन पेपर में होता है। जैसे देखिए ये जो पूरा पेपर है इसको मेन पेपर बोला जाता है। मेन पेपर में आपके 5 सेक्शन दिए गए रहते हैं और भाषा के 2 लैंग्वेज जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दिया गया रहता है। इसके अलावा अगर आपने कोई लैंग्वेज ऑप्ट किया है, जैसे संस्कृत अगर आपने ऑप्ट किया है, तो इसके लिए आपको अलग से एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें केवल संस्कृत प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, वहां पर भी आपको जैसे पार्ट 4 में और पार्ट 5 में दोनों में आपको संस्कृत का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो आपको देखना होगा कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश लिया था या फिर सेकंड लैंग्वेज में। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत लिया था तो पार्ट 4 का जो इंग्लिश पार्ट 4 का जो संस्कृत का पेपर होगा वो आपको सॉल्व करना होगा, यानी 91 से लेकर के 120 तक। और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था तो पार्ट 5 का संस्कृत आपको अटेम्प्ट करना होगा, जो कि 121 से लेकर के 150 प्रश्न होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। मेनली यहां पर आपको फोकस ये करना है कि आपको ये केवल ध्यान देना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में कौन सा भाषा चुना है। अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी को चुना है तो यहां पर ध्यान दे लीजिएगा, पार्ट 4 में आपको जाना है 91 से लेकर के 120 तक का हिंदी वाला आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए 91 से लेकर के 120 तक आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी लिया था तो देखिए ये इंग्लिश का सेक्शन चल रहा है, इसको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। आपको पार्ट 4 में जो कि लैंग्वेज 1 का पार्ट है उसमें देखिए यहां से 91 नंबर का प्रश्न शुरू हो रहा है। ठीक है, 91 से लेकर के 120 पार्ट 4 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज वाला आपको अटेम्प्ट करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया। और अगर सेकेंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया था तो पार्ट 5 में आपको अंग्रेजी को अटेम्प्ट करना है। पार्ट 5 में यहां तक चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, मैं पूरी तरीके से उम्मीद रखता हूं। ठीक है, और अगर आपने संस्कृत लिया था तो उसी के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में किसी का संस्कृत था तो संस्कृत का फर्स्ट लैंग्वेज होना यानी पार्ट 4 वाला, और पार्ट 4 का मतलब कि 91 से लेकर के 120 नंबर तक। तो अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत लिया है तो 91 से 120 तक अलग से आपको बुकलेट दी जाएगी संस्कृत की, या फिर पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को आप अटेम्प्ट करेंगे हिंदी अंग्रेजी के अलावा तो आपको उसका अलग बुकलेट दिया जाएगा। आपको अपने इन्विजिलेटर से मांगना होगा कि मैंने संस्कृत ऑप्ट किया और मुझे अलग से बुकलेट दे दीजिए, वो आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो वो संस्कृत का फर्स्ट लैंग्वेज में अगर आपने संस्कृत लिया था तो आपको 91 से 120 जो कि पार्ट 4 में मिलेगा वो अटेम्प्ट करना होगा। और मान लीजिए आपने सेकंड लैंग्वेज में हिंदी लिया था तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी यानी पार्ट 5 यानी मेन पेपर में आपको हिंदी का सेक्शन मिलेगा। तो पार्ट 5 में जाकर के 121 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों के आपको मेन पेपर के हिंदी को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा किया होगा कि मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में आपने इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको करना ये होगा कि फर्स्ट लैंग्वेज चूंकि इंग्लिश था तो इंग्लिश और हिंदी तो आपके मेन पेपर में है, तो ये जो मेन पेपर वाला बुकलेट देख रहे हैं इसी के फर्स्ट लैंग्वेज में चूंकि आपका इंग्लिश था तो इंग्लिश पार्ट 4 में मिलेगा। फर्स्ट लैंग्वेज का पार्ट 4 का इंग्लिश वाला आपको यानी 91 से 120 नंबर तक आपको सॉल्व करना है। और लैंग्वेज 2 में अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत वाला जो अलग से बुकलेट मिला है उस बुकलेट के पार्ट 5 में यानी 121 से लेकर के 150 अंकों तक के जो संस्कृत के पेपर दिए गए हैं उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब मैं समझता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका सीरीज दिया गया उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपने कौन सा लैंग्वेज चुना है, उस लैंग्वेज के हिसाब से ही आपको ऑप्ट करना होता है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा। और वैसे भी आप जब यहां पर पेपर को सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर ऊपर मेंशन भी किया रहता है, देखिए परीक्षार्थी भाग 4 91 से 120 प्रश्नों के उत्तर केवल तभी उत्तर दे जब भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। ठीक है, भाषा 1 में अगर आपने हिंदी चुना है तब आपको पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 हिंदी आपको ऑप्ट करना है। ये ऊपर ही आपको महत्वपूर्ण पॉइंट दिखा रहता है, लेकिन अभ्यर्थी के ऊपर उस समय एग्जाम का इतना प्रेशर रहता है कि वो अभ्यर्थी इन सभी इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करते हैं और वो गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए पार्ट 4 में किसी अभ्यर्थी का इंग्लिश था और पार्ट 4 में अभ्यर्थी का इंग्लिश था और उस अभ्यर्थी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया है, तो पार्ट 4 में गलतीवश अगर बच्चे को ये लगा कि हिंदी तो मैंने लिया ही है तो अगर यहाँ से वो शुरू करने लगेगा, लेकिन अगर इंग्लिश वो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर अटेम्प्ट किया था तो चूंकि पार्ट 4 का यहाँ पर इंग्लिश अटेम्प्ट करना था जो कि इधर से शुरू हो रहा है, तो बच्चे ने ये गलती कर दिया। अब चूंकि ये गलती हो गया तो 30 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा तरीके से गलत हो गया। अब लैंग्वेज 1 में चूंकि उसने हिंदी अटेम्प्ट कर लिया तो लैंग्वेज 2 में जाकर के वो इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेगा, यानी प्रश्नों का क्रम पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसलिए
ये 60 क्वेश्चन अभ्यर्थी का पूरी तरीके से गलत हो जाता है और इसकी वजह से अभ्यर्थी क्वालिफाई होने से रुक जाता है। तो विशेष तौर पर आप लोग जरूर ध्यान दे लीजिएगा अगर सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।